हरियाणा की लाइफलाइन कही जाने वाली भिवानी कालका एक्सप्रेस 2.5 साल बाद हुई शुरू। सांसद धर्मवीर ने हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को किया रवाना। प्रदेश के 1 दर्जन से अधिक जिलों के यात्रियों को पहुंचेगा फायदा। विद्यार्थियों, शिक्षकों, दैनिक यात्रियों तथा कर्मचारियों को पहुंचेगा सीधा लाभ। कोविड के कारण बंद कर दी गई थी प्रदेश की सबसे पॉपुलर ट्रेन। दक्षिण हरियाणा के अंतिम छोर के यात्रियों को राजधानी तक पहुंचाने के लिए मिली बेहतर सुविधा। उत्तर पश्चिम रेलवे द्वारा हरियाणा प्रदेश के 1 दर्जन से अधिक जिलों को प्रदेश की राजधानी चंडीगढ़ व हिमाचल प्रदेश से जोड़ने वाली भिवानी कालका एक्सप्रेस आज लगभग 2.5 साल बाद कोविड के बाद फिर से शुरू कर दी गई। भिवानी चलने वाली यह ट्रेन हरियाणा की लाइफलाइन कही जाती है, जो प्रदेश के नागरिकों को राजधानी से संबंधित कार्यों को निपटाने के लिए मुख्य गाड़ी कहलाती रही है। भवानी महेंद्रगढ़ से लोकसभा सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह ने रेल सेवा को हरी झंडी दिखाकर रेल मंत्री का आभार जताया तथा गाड़ी को यात्रियों सहित राजधानी की तरफ रवाना किया। कोविड की वजह से 2.5 साल से भी ज़्यादा समय हो गया। ये हरियाणा की लाइफ लाइन थी, क्योंकि हमारी प्रदेश की राजधानी अभी चंडीगढ़ है और ज़्यादातर हेडक्वार्टर हमारे पंचकुला और चंडीगढ़ में है। तो कोविड की वजह से ये ट्रेन बंद थी और माननीय मंत्री जी ने वैसे तो 8 तारीख से कहा था, वो भी शायद 1 महीना लेट हो गई। पिछली 8 तारीख की बात थी कि 8 से चल पड़ेगी और हमने जो लिख के दिया था उसका सीधा मकसद यही था कि चंडीगढ़ और पंचकुला के जितने भी ऑफिस हैं हमारे, उस समय पर ये ट्रेन पहुंचे। हालांकि पहले हमारी ये डिमांड थी कि ये ट्रेन रिवाड़ी से दादरी भिवानी होकर ये कालका जाए, पंचकुला जाए, पर अब ये पुराना जो ट्रेन थी भिवानी से ही चलाई गई है आज से। लेकिन अभी भी इसमें बहुत सी त्रुटियां हैं, वो अम्बाड़ा डिवीज़न जाने या NWR की कमी है या दिल्ली जोन की। अब ये 6.25 घंटे लेगी। मुझे लगता है कि जो फ़ायदा मिलना चाहिए था, क्योंकि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने यहाँ से 152 सड़क बना दी, जो 3 घंटे में आदमी यहाँ से कार में बैठ के पहुँच सकता है। तो 6.25 घंटे अगर ये ट्रेन लेगी तो स्वाभाविक है फिर इस ट्रेन में जाने वाला सवारी है वो कहीं ना कहीं सड़क का इस्तेमाल करेगा। तो मेरी अभी अधिकारियों से बात हुई है कि आप अम्बाड़ा डिवीज़न से और दिल्ली जोन से बात करके इस टाइमिंग को, जब पानीपत का 1 घंटा हमने बचा लिया, तो भी अगर ये 6.25 घंटे लेगी तो वो वायबल नहीं रह पाएगी। इसलिए इस समय को किसी प्रकार से कम करके मैक्सिमम 4.5 घंटे तक कैसे लिया जा सकता है, ये हमारे अधिकारियों और कर्मचारियों की, क्योंकि ऐसी बात नहीं, हमारे सफिशेंट है डिपार्टमेंट भी, और मुझे लगता है कि इस चीज़ का ये तरीका निकाल लेंगे। क्योंकि अब तो गुवाहाटी जाने वाली जो पैसेंजर हैं, तो यहाँ से जिसने गुवाहाटी जाना है, रोज तक उसे ट्रेन बदलनी थी, मात्र 2 मिनट का फासले में वो ट्रेन भी निकल जाएगी। तो इसको दोबारा से इसका सही सिस्टम मैकेनिज्म कैसे हो, सभी सवारियों को फ़ायदा मिले, तभी उस रेल का ज़्यादा फ़ायदा होगा। फ़ायदा तो अब भी होगा, लेकिन जितना ज़्यादा फ़ायदा होना चाहिए था, मुझे लगता है जब तक ये सिस्टम नहीं सुधरेगा तो नहीं हो पाएगा। बड़े हर्ष की बात है कि हमारा जो एक डिमांड थी एकता एक्सप्रेस को पुनः चालू करने की, उसको आज हरी झंडी दिखाकर हमने भिवानी से निकाल दिया। और इस ट्रेन के चलने से जो गरीब गुरबा आदमी है उसको उसमें सफ़र करने का एक अलग से आनंद आएगा, क्योंकि बसों का सफ़र कुछ महंगा है। तो ये रेलवे ने जो काम किया है, इसके लिए रेलवे के सभी अधिकारी, हमारे माननीय सांसद और रेल मंत्री केंद्र में, उन सब ने मिलकर जो ये काम किया है, उसके लिए मैं अपना इनके प्रति अपनी शुभकामनाएं अर्पित करता हूँ। और जो हमारे लोग बड़े निरीह हैं, जो ज़्यादा भाड़ा खर्चने में असमर्थ हैं, उनके लिए ये काम हुआ है। इसके लिए हम सभी का, इनका जो भी अफसर है, जो भी हमारे मंत्री हैं, जो भी हमारे सांसद हैं और भिवानी की जनता है, उन सब का हृदय की गहराई से धन्यवाद प्रेषित करता हूँ। और इन सब को लेकर आगे भी भविष्य में भी यदि कोई बात आती है तो उसको भी हम पूरा करने का काम है। क्या समय रहेगा इसका? इसका समय सुबह का ही है, वही 4 बजे का
4:30 का, तो 4:30 बजे चलेगी हमसे और रात को 11 बजे भी होनी वापसी आए। और इसमें अभी 6 घंटे का हमें जाने में लगेगा और 6 घंटे का समय आने में लगेगा। इस टाइम को घटवाने के लिए हमारा प्रयास है, हमारे सांसद महोदय का भी, मेरा भी, और जो भी प्रयास इसके लिए किए जाएंगे वे हमारे यात्रियों के लिए अच्छी सुविधाएं देने का लक्ष्य जो हमने निर्धारित किया है उन सब को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। 2.5 साल पहले लगभग ये ट्रेन बंद हो गई थी और इससे जो है भिवानी के नागरिकों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। और अभी ये जो है शुरू हुई है तो इसका बहुत ही ज़्यादा लाभ होगा, क्योंकि लोग बसों में जाते थे, बसों के अंदर काफ़ी असुविधा भी होती है और किराया भी ज़्यादा लगता है। और इसके अंदर सुविधाएं ट्रेन में ज़्यादा होती हैं, खासकर बुजुर्ग व्यक्ति जो है ना वो तो बड़े दुखी होते थे बसों में जाते समय। और युवा पीढ़ी के काफ़ी एम्प्लॉय भी जो है ना मंडे को अर्ली इन द मॉर्निंग जाते हैं और टाइम पे पहुंच जाते हैं। तो इसका हमारे आने वाले समय में इस ट्रेन का बहुत ही फायदा होगा। तो आप लोगों को किस प्रकार का बेनिफिट मिला इससे? इससे तो सही मायनों में तो जो है ना एक सुविधा है, तो ये सुविधा सबके लिए लाभकारी है। भिवानी से चंडीगढ़ होते हुए कालका जाने वाली गाड़ी का शुभारंभ सांसद रणबीर जी ने किया है, हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। भिवानी निवासी पिछले 2.5 सालों से इस गाड़ी के लिए तरस रहे थे, जो कि चंडीगढ़ हर आदमी को जाना पड़ता है, चाहे वो सेक्रेटरी जाना हो, चाहे पीजीआई जाना हो, चाहे हाई कोर्ट जाना हो, हजारों रुपए वेस्टेज होते थे। अब इस गाड़ी में जो है वो चंडीगढ़ का सफर आराम से कर पाएंगे। हम सभी का, रेल मंत्रालय का, सांसद रणबीर जी का, सांसद अरविंद शर्मा जी का धन्यवाद करते हैं। एवं सांसद महोदय ने बड़ी विस्तार से बताई है कि सफर जो है बड़ा लंबा दे रहे हैं लोग, हर जगह 15-15 मिनट का स्टॉपेज दे रहे हैं। उन स्टॉपेज को खत्म करें और गाड़ियों की स्पीड बढ़ाई जाए ताकि रेल द्वारा यात्री चंडीगढ़ 4 घंटे पहुंच सके, क्योंकि आज रोड की कनेक्टिविटी हमारे देश की इतनी बेहतरीन हो चुकी है कि भिवानी से चला हुआ यात्री चंडीगढ़ 3 घंटे बाई रोड पहुंच सकता है। इसलिए रेल मंत्रालय से हम लोग अनुरोध करते हैं कि स्पीड बढ़ाए गाड़ियों की और ठहराव जो है लिमिट के रखे, ताकि यात्री जो है अपने गंतव्य समय पर पहुंच सके। इसका विषय है भिवानी निवासियों की 2.5 साल मांग पुरानी हुई है। इसके लिए मैं श्री सांसद रणबीर जी का और हमारे प्रधान महावीर प्रसाद जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। क्या नाम आपका? नरेश कुमार डालमिया। किस प्रकार का लाभ पहुंचा आप लोगों को? बुजुर्गों को, महिलाओं को, बच्चों को इसका बड़ा सुविधा मिलेगी और लंबा टाइम से इंतजार था। इस बात के लिए भारत सरकार के रेल मंत्री वैष्णो जी, चौधरी धर्मवीर सिंह MP भिवानी महेंद्रगढ़ और डॉक्टर अरविंद शर्मा MP रोहतक, इन सब का बड़ा योगदान। और लोकल लेवल महावीर डालमिया जी ये बड़ी लड़ाई लड़ रहे थे। आम जन को इसका बड़ा बेनिफिट होगा।